जैसे ही कीचड़ से भरे हाथों से लड़के ने अपनी आंखें पोंछी, अगले ही पल उसे एक कार के ट्रंक में छिपा हुआ बम दिखा। लड़का तुरंत उन दो महिलाओं को रोकने लगा जो कार में बैठने वाली थीं। उसने उन्हें बताया कि कार में बम है, लेकिन उन्होंने लड़के को पागल भिखारी समझकर अनसुना कर दिया। बम में सिर्फ 6 सेकंड बचे थे, इसलिए लड़के ने दोनों को जबरदस्ती नीचे धक्का दे दिया। उसी पल कार जोरदार धमाके से उड़ गई। मैं उन्हें बचाने में कामयाब रहा। महिलाओं में से एक को जब पता चला कि मुझे खास शक्ति है तो उसने मुझसे अपने बीमार पिता को बचाने की विनती की। दया आ गई और मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया। हम घर पहुंचे तो उसका भाई अपने पिता के लिए चावल का दलिया लेकर खड़ा था। उसे देखते ही मैंने वो कटोरा झटके से गिरा दिया, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ थी। अगर मरीज वो दलिया पी लेता तो 1 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रहता। भाई मुझ पर चिल्लाने लगा। उसे लगा मैं झगड़ा करने आया हूँ। मैंने बहस करने का समय ही नहीं लिया। मैंने तुरंत दलिये में से एक काली गोली निकाली, खतरे की असली वजह। लेकिन मैं बाहर का आदमी था, इसलिए किसी ने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। किसी निर्दोष को मरते नहीं देख सकता था। सबकी बातें सहते हुए मैंने अपने बैग से एक जादुई आड़ू निकाला और कहा कि इसे खाने से मरीज ठीक हो जाएगा। लड़की ने मुझ पर भरोसा किया। उसने आड़ू का एक टुकड़ा काटकर अपने पिता को खिला दिया। अचानक बूढ़े आदमी का शरीर तेजी से कांपने लगा। उसका बेटा और माँ मौका पाकर मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं उसे नुकसान पहुंचा रहा हूं और मुझे घसीटकर बाहर निकालने लगे। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। जब उसे सब समझ आया तो उसने मेरा धन्यवाद किया और अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने की बात कह दी। साथ ही मुझे 60 मिलियन का काला कार्ड भी दे दिया। लेकिन मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कार्ड ले लिया, लेकिन शादी से विनम्रता से मना कर दिया। फिर मैं तुरंत अस्पताल भागा ताकि अपनी गंभीर रूप से बीमार बहन की सर्जरी के पैसे जमा कर सकूं। अस्पताल पहुंचा तो वही लड़की वहां पहले से खड़ी थी, जैसे ये सब उसके प्लान का हिस्सा हो। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि सर्जरी रद्द कर दी गई है। मैं कारण पूछने ही वाला था कि वो माँ और बेटा भी अस्पताल पहुंच गए, जिन्होंने बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाया था। मैं समझ गया कि ये पूरा खेल उन्हीं का था। जैसे ही मेरी घबराहट बढ़ रही थी, लड़की आगे आई। उसकी पहचान की वजह से अस्पताल ने तुरंत सर्जरी शुरू कर दी। आखिरकार मेरी बहन बच गई। मैंने दिल से उस लड़की का शुक्रिया अदा किया।